हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 या महिला परीक्षिका या सहायक आचार्य 6 से 8 वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपने हिंदी पेपर 2 को चूज किया है तो उसी के अंतर्गत हम लोग आज टेस्ट सीरीज 15 को कवर करेंगे। ये फुल मॉक टेस्ट होगा जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे और जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक लगे हैं सारे टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि लेटेस्ट सिलेबस एंड पैटर्न पर है। और अभी जो फिलहाल एग्जाम हो रहे हैं झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर या नगरपालिका जो एग्जाम हुए हैं सारे प्रश्न आपको इसी टाइप का टेस्ट सीरीज या कंप्लीट नोट से देखने को मिले होंगे। तो जिन्हें भी कंप्लीट नोट्स चाहिए, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट एमसीक्यू या 20 टेस्ट सीरीज चाहिए, हाँ, तो 7004501486 ये है व्हाट्सएप नंबर पर। इसी पर आपको इन्फॉर्मेशन इसी पर मैसेज करके इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं कि कितना प्राइस है, क्या है। और ये बिग डिस्काउंट चल रहा है। ये डिस्काउंट जो होगा 25 दिसंबर तक रहेगा। आपको इन्फॉर्मेशन के थ्रू व्हाट्सएप पर ही बताया जाएगा कितना डिस्काउंट, किसमें क्या मिलेगा, तो वहीं पर आप मैसेज करके थ्रू इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहले नंबर जो प्रश्न जो है, राग दरबारी उपन्यास में किस बीमारी से बचाव और सतर्क रहने का प्रचार किया जाता है? तो विकल्प डी हो जाएगा मलेरिया। क्या हो जाएगा? मलेरिया। विकल्प नंबर डी हो जाएगा मलेरिया। नेक्स्ट प्रश्न जो है, छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज का विज्ञान के शिक्षक कौन है? तो विकल्प ए हो जाएगा मोतीराम, मास्टर मोतीराम। नेक्स्ट प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में छंगामल इंटर कॉलेज के प्रबंधक कौन है? तो विकल्प ए हो जाएगा बैद जी। नेक्स्ट प्रश्न है, रामदीन भीखम खेड़वी किस उपन्यास का पात्र है? तो विकल्प सी होगा राग दरबारी उपन्यास का। मास्टर खन्ना लंगड़ और रामस्वरूप किस उपन्यास का पात्र है? तो विकल्प सी हो जाएगा राग दरबारी उपन्यास। नेक्स्ट प्रश्न जो है, 1954 ईस्वी के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव में किसान जमींदार संघर्ष और तत्संबंधी राजनीतिक आंदोलन का चित्रण है। यह किस उपन्यास के संदर्भ में है? तो विकल्प बी मैलांचल। मेरीगंज गांव से रेल का निकटतम स्टेशन कितने किलोमीटर दूर है? तो विकल्प बी 20 किलोमीटर। मेरीगंज गांव में प्रमुख दल कितना है? तो विकल्प सी 3। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मेरीगंज के लोग किस देवी के भक्त थे? तो विकल्प ए काली मां के भक्त थे। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मैला आंचल की कथा का काल कितना था? तो लगभग 2 वर्ष था। तो विकल्प नंबर सी से उत्तर होगा। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, अगर प्रेम खुखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूं। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहां जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। यह पंक्तियां गोदान उपन्यास के किस पाठ द्वारा कही गई है? तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा मिस मालती। होरी किस प्रांत का रहने वाला है? तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा अवध। राय साहब किस गांव से थे? तो विकल्प नंबर बी सेमरी। राय साहब होरी को कितने रुपया का प्रबंध करने को कहा था? तो विकल्प नंबर डी 20,000। चंद्रगुप्त किस नाटक का नायक है? तो विकल्प बी हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। निम्नलिखित में से ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र नहीं है।
तो विकल्प नंबर सी सोमा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, ध्रुव स्वामी नाटक में कोमा को किसकी आदर्श प्रेमिका के रूप में चित्रित किया है? तो विकल्प ए सकराज। नेक्स्ट प्रश्न जो है, ध्रुव स्वामी नाटक में जयशंकर प्रसाद ने काल्पनिक पात्र के रूप में किसका चित्रण किया है? तो विकल्प ए और बी दोनों हो जाएंगे, कोमा और मंदाकिनी। नेक्स्ट प्रश्न है, आधे अधूरे का प्रकाशन प्रथम कितने अंकों में हुआ था? विकल्प ए 3। देखिए प्रश्न आपका शायद रिपीट हो चुका है 19-20, ठीक है, तो इसका भी 20 का भी हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, आधे अधूरे नाटक की नायिका कौन है? तो विकल्प सी हो जाएगा सावित्री। नेक्स्ट प्रश्न जो है, आधे अधूरे नाटक का नाट्य स्थल क्या है? मकान के बैठने का कमरा। विकल्प सी सही उत्तर होगा। आधे अधूरे नाटक के मध्य वर्गीय पारिवारिक उद्देश्य विशेषता प्रस्तुत करता है। विकल्प ए आधुनिक परिवार में। भारतेंदु युग का दस्तावेज किसे कहा गया है? विकल्प सी भारत दुर्दशा को। भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा मौलिक नाटक है। तो विकल्प सी भारत दुर्दशा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा पहला मौलिक नाटक है। विकल्प सी वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में बातों विचार कीजिए। तो विकल्प देखिए, ए केवल ए डी ई, केवल ए बी ई, केवल बी सी ई और केवल बी डी ई। तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, बी डी ई सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, गंगी किस कहानी का पात्र है? तो गंगी जो है विकल्प नंबर ए ठाकुर का कुआं कहानी का पात्र है। ठाकुर सरदार सिंह किस प्रकार के व्यक्ति था? विलासी, मनोरंजन प्रिय, निर्दय, ये सभी। तो विकल्प नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक है। विकल्प डी हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। देखिए सुमिलित नहीं है, सूची 1 में कहानी, सूची 2 में पात्र। मधुआ, शराबी, मिसपाल, रंजीत, नीलम देश की राजकन्या, अप्सराएं, अभिशप्त, सेठ, दिवाचंद। विकल्प नंबर डी जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, परिंदे कहानी की नायिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो विकल्प नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक सेठ दीवानचंद की शव यात्रा में शामिल क्यों नहीं होना चाहता था? सेठ दीवानचंद से आत्मीय संबंध ना होने के कारण, दिल्ली में अधिक सर्दी के कारण, अतुल ममानी तथा सरदार जी के शव यात्रा में शामिल न होने की आभास कारण, ये सभी। तो विकल्प नंबर डी हो जाएंगे। बसंती किस कहानी का पात्र है? तो सही उत्तर होगा विकल्प सी वापसी। ज्वाला और शनिचर कितने बच्चे थे? ज्वाला और शनिचर के कितने बच्चे थे? तो विकल्प 3 हो जाएंगे, बी हो जाएंगे 3। कहानी में मिस पॉल कौन है? तो विकल्प उपयुक्त सभी हो जाएंगे, क्योंकि एक लड़की है, कहानी का मुख्य पात्र है, रंजित के संपर्क में अपनत्व का बोध होता है, लेकिन उपयुक्त सभी हो जाएंगे। भारतेंदु की काव्य कृति प्रेम फुलवारी में किस भाषा का प्रयोग हुआ है?
तो विकल्प ए ब्रजभाषा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं की विधा है। तो विकल्प ए रेखाचित्र। आ मेरा श्वास है, उत्तम ध्वनियों में उमड़ आई है लहू की धार, तुम कहां हो नारी, ये पंक्तियां किस कवि की है? तो विकल्प नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी की राजनीति को केंद्र बनाकर किस कवि ने उन पर आरोप लगा कविता की? तो विकल्प ए नागार्जुन। नेक्स्ट है, का जन्म 9 नवंबर 1936 को उत्तर प्रदेश वाराणसी के निकट खिवली में हुआ था। तो विकल्प नंबर डी से होता सुदामा पांडे धूमिल का। इनमें से कौन सा सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना का उपन्यास है? विकल्प सी पागल कुत्तों का मसीहा। सुमिलित नहीं है। विकल्प नंबर सी सुमिलित नहीं है, बाकी सभी सुमिलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, दिनकर किस काल के कवि हैं? तो विकल्प नंबर डी आधुनिक काल के कवि हैं। नेक्स्ट है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? विकल्प बी शक्ति। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति में किसकी है पूछा जा रहा है। तो विकल्प बी हो जाएगा पंत जी का है। तुलसीदास पुस्तक किस कवि की रचना है? तो विकल्प हो जाएगा निराला। किस कवि की पंक्ति है ये? विकल्प बी हो जाएगा सूरदास। कबीरदास समकालीन थे। विकल्प बी सिकंदर लोदी। राजस्थानी, बुंदेली, भोजपुरी, अरबी, फारसी, संस्कृत के शब्दों का एक साथ प्रयोग किस रचना में दिखाई पड़ता है? तो रामचरितमानस। विद्यापति के संबंध में सही कथन है? तो विकल्प डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। जितनी भी बारे में लिखी हैं वो बातें कथने सारी सही हैं उनके बारे में। भूषण किस रस को प्रमुखता दिए हैं? तो विकल्प ए वीर रस। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार बिहारी सस्यी दोहे की संख्या कितना बताया गया है? तो विकल्प डी 713। नेक्स्ट प्रश्न जो है, रसकान की प्रशंसा में किसने कहा था कि इन मुसलमान जानिन पर कोटिक हिंदू वारिये? तो विकल्प ये हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है? तो विकल्प डी देशवाचक। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों की पहचान कीजिए। विकल्प ए मैं और हम। उस विकल्प का चयन कीजिए जो विशेषण का भेद है उस घर में मेरा दोस्त रहता है। विकल्प सी सार्वनामिक। नेक्स्ट प्रश्न जो है, इनमें से किस वाक्य में गलत क्रिया का प्रयोग हुआ है? विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देशांतर में कौन समास है? विकल्प सी तत्पुरुष समास है।
नेक्स्ट है कारक चिन्हों को कहा जाता है। विकल्प सी प्रसर्ग। समुद्र मंथन करना का अर्थ है। विकल्प डी कठोर परिश्रम कर। नेक्स्ट प्रश्न जो है भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया है? तो विकल्प ए डिंगल। निम्नलिखित में से भारतीय परिवार की भाषा नहीं है। विकल्प सी मलयालम। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? विकल्प ए पाली। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है खड़ी बोली और बुंदेली। नेक्स्ट प्रश्न जो है आदिकाल की चंपू काव्य कृति है। विकल्प बी राउल वेल। नेक्स्ट प्रश्न है राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किससे माना है? तो विकल्प ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो विकल्प ए 21वां। नेक्स्ट है काल कर्मानुसार निर्धारित करें। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी। विकल्प नंबर यही सही है। अब देखिए कब कब हुआ, देख लीजिए इसका। देखिए यहां पर देखिएगा ब्रह्म समाज जो है, ब्रह्म समाज का 1828 मैं लिख देता हूं यहां पर, इसका 1828, प्रार्थना समाज का 1867 और आर्य समाज का 1875 और थियोसॉफिकल सोसाइटी का 1875। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो विकल्प बी प्यास। नेक्स्ट है प्लेटो ने क्यों नहीं माना है, क्या नहीं माना है? विकल्प सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है मैथ्यू आर्नोल्ड के साहित्यिक जीवन का प्रारंभ किस विधा से माना जाता है? तो विकल्प सी काव्य रचना से। नेक्स्ट है लिरिकल बैलेट्स के संदर्भ में सही नहीं है। बिल्कुल विकल्प ए सही उत्तर होगा, जो कि गलत है, बाकी जितने भी लिखे हैं उनके बारे में सही है। नेक्स्ट है टी.एस. इलियट कृत द वेस्टलैंड 1922 के लिए कब साहित्य का नोबेल का पुरस्कार मिला था? तो विकल्प ए 1948 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है काव्य का मूल्य मन को प्रभावित करने की क्षमता पर निर्भर करता है, यह किस सिद्धांत में प्रतिपादित किया गया है? तो विकल्प ए मूल सिद्धांत। अधोलिखित आचार्यों का उनके काल क्रमानुसार आरोही क्रम है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा दंडी, वामन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, ये काव्य की यह परिभाषा किसने देने वाला आचार्य कौन थे? तो पंडित राज जगन्नाथ। आचार्य और काव्य प्रयोजन का सुमेलन नहीं है। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। सामान्यतः जब श्लेष अलंकार युक्त पद हो तो कौन सी शब्दशक्ति का प्रयोग होता है? तो विकल्प डी व्यंजना। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो विकल्प बी हो जाएगा मानवीकरण। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, इस
पंक्ति में कौन सा रस है? तो विकल्प ए श्रृंगार रस। यहां पर भी पंक्ति लिखा है, यहां पर किस छंद का प्रयोग किया गया इसमें पूछा जा रहा है। तो विकल्प सी होगा बैरवे। भाषा की प्रकृति का प्रमुख तत्व है ध्वनि, शब्द, वाक्य, उपयुक्त सभी। तो विकल्प डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। निम्न में से प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सामान्य बोलचाल की हिंदी। प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में हिंदी कैसी भाषा है? तो विकल्प जो होगा डी हो जाएगा समर्थ भाषा है। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने प्रकरणों में विभाजित किया है? तो विकल्प सी हो जाएगा 6। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, पंक्ति या कथन, यह कथन किसका है वो पूछा जा रहा है। तो विकल्प डी होंगे आचार्य शुक्ल जी का है। नेक्स्ट है यहां पर भी देखिए कथन लिखे हुए हैं, इस कथन को पढ़िए और पहचानिए कि यह कथन किसका है। तो विकल्प बी हो जाएगा आचार्य शुक्ल जी का कथन है। सेम चीज है, यहां पर भी कथन लिखे हुए हैं, यह कथन किसका है? तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? तो ये तुलसीदास जी का कथन है। सेम है, यहां पर भी कथन लिखा हुआ, यह कथन किसका है? तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा आचार्य शुक्ल जी का कथन है ये। नेक्स्ट प्रश्न जो है भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर से पहले ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ने पर जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला है। कथन किसका है ये? तो आचार्य शुक्ल जी का कथन है ये। नेक्स्ट प्रश्न है महाभारत के भक्तों में का नाम सबसे पहले आता है। मराठी भाषा के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी प्रचुर परिणाम में मिलती है। इस हिंदी रचनाओं में विशेष बात यह पाई जाती है कि कुछ तो सगुणोपासना से संबंध रखती है, कुछ निर्गुणोपासना से। ऋक स्थान का में किसका नाम आएगा? तो विकल्प बी संत नामदेव। नेक्स्ट है संत नामदेव के गुरु का क्या नाम था? विकल्प नंबर ए सही होगा। निर्गुण पंथ के 2 शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रय और शुद्ध प्रेमा मार्गी। शाखा का नाम किसने दिया? तो विकल्प डी हो जाएगा आचार्य शुक्ल जी। नेक्स्ट है कबीर के विषय में कौन सा असत्य है कथन? तो विकल्प नंबर यहां पर देखिए डी जो कि असत्य कथन है। कबीर की वाणी किस नाम से जानी जाती है? तो निर्गुण वाणी। कबीर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? विकल्प नंबर डी यहां पर असत्य कथन है। यद्यपि वे पढ़े लिखे ना थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीले और व्यंग चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। इनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। यह कथन किसके लिए कहा गया है? ये कबीर के लिए कहा गया है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के जागरण सुधार काल का समय सीमा क्या है? तो विकल्प बी 1900 से 1918 ईस्वी। आज का अंतिम प्रश्न जो है डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के भक्ति काल के समय सीमा क्या है?
तो विकल्प बी 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। ये था आपका टेस्ट नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद टेस्ट नंबर 16, 17, 18, 19 आपको जल्दी जल्दी देखने को मिलेंगे। और कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट एमसीक्यू या 20 टेस्ट परचेस करना चाहते हैं, पीडीएफ फॉर्म लेना चाहते हैं, तो आपको 7004501486 पर आप मैसेज थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये बिग डिस्काउंट चल रहा है, मैं बता चुका हूं पहले, बिग डिस्काउंट चल रहा है। ये 25 दिसंबर तक ऑफर है, आप ले सकते हैं। ओके, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।